सर ये मेरा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर कराया था प्रवर्तन सिपाही आबकारी का, और सर इसमें मेरे 74.25 नंबर थे। वेटिंग लिस्ट में इसमें सर मेरा प्रथम स्थान था। धीरे धीरे तो हमारे दर्शक भी ताकि समझ सके इस पूरे मामले। सर इसमें मेरा वेटिंग में प्रथम स्थान था। वेटिंग में जी 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 जी। ठीक है। जो अभी कौन सा एग्जाम था वो? जी ये प्रवर्तन सिपाही का था जी। परिवर्तन सिपाही का एग्जाम। जी जी ठीक है। जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 75 नंबर थे लड़के के लास्ट। उसके बाद फर्स्ट वेटिंग में मेरा नाम रखा था 74.25 पे। लेकिन सर अभी 6 तारीख में इन्होंने वेटिंग लगाई है इसकी, और इसमें 73.25 पे एक बंदे रखे गए हैं लास्ट ओबीसी का, और मेरे सर इसमें 74.25 नंबर है। तो मैं जिसको सर इसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया है, और 17 सितंबर में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो सर अब मैं बताऊँ क्या करूँ? ये सर संतोष बड़ोनी जी मेरे से मिल भी नहीं रहे हैं। परेशानी क्या है? परेशानी आज आप संतोष बड़ोनी जी से मिलने आए थे, तो समस्या क्या थी? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझको किस उस पे निकाला है बाहर? अच्छा जी जी। आप कुछ कह रहे थे मेल वगैरह भी किए हैं? जी जी मैंने मेल किया है, और कि बोला है कि सर मुझे क्यों निकाला है, तो इन्होंने बोला है कि आपको निकाला है, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ फिजिकल। लेकिन सर इसमें पहले फिजिकल था, उसके बाद क्या नाम पेपर था, और सर मेरा फिजिकल क्वालिफाई का भी ये भी रहा है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन ये आप देखते हैं ये मेरे से मिल नहीं रही है। अब क्या करूँ सर मैं इसमें? ये है बस क्वेश्चन मेरा। इन्होंने ये लगाया कि फिजिकल आपका हुआ नहीं था, लेकिन फिजिकल तो उससे पहले हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर, मेरे पास प्रूफ है सारा, ये इसमें रिकॉर्ड है। ये रहा फिजिकल क्वालिफाई का। कैमरामैन को पहुंचा दिखाएं। मेरा फिजिकल क्वालिफाई का ये रहा सर, देखिए विकास कुमार बाबूराम। और सर ये बोल रहे हैं कि जी 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 क्वालिफाई है, ये देखो क्वालिफाई है। ये बोल रहे हैं कि इसमें मेरा क्वालिफाई नहीं है। ठीक है। नेटवर्क की बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है तो दोस्त हो गया। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क की भी मेरे ख्याल से समस्या है, साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बॉबी भाई मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा जरा बॉबी भाई डिटेल में आप भी समझाइए, आप कैसे इनके संपर्क में आए और क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए हमारा जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में है, तो इनकी जो समस्या, इनका मुझे कॉल आया कि ऐसी ऐसी समस्या हुई है। मैंने इनसे पूरी डिटेल पहले मांगी है कि क्या था। इन्होंने जो प्रवर्तन सिपाही का एग्जाम दिया था, जो फॉर्म भरा था, उसके बाद क्या है पहले फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल हुआ तो इन्होंने फिजिकल में प्रतिभाग किया और क्वालिफाई हो गए। उसके बाद रिटर्न के लिए बुलाया, रिटर्न क्वालिफाई किया, उन्होंने 74.25 अंक प्राप्त किए। होता क्या है कि ये अभी वेटिंग लिस्ट एक निकलती है, तो वेटिंग लिस्ट में इनका नाम नहीं आता है, जबकि जो वेटिंग लिस्ट निकलनी है ओबीसी में सबसे ऊपर इनका नाम होना चाहिए था। हुआ क्या कि इन्होंने मेल किया, सर ऐसी ऐसी समस्या है और मेरा इतने नंबर है, और आपने उसके बाद भी मेरा नंबर नहीं दिया, और मेरे नीचे से जो लड़के हैं जिनके कम नंबर है उनको क्वालिफाई कर दिया, और आपने वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। तो समस्या ये है कि ये जो इन्होंने 7 तारीख को आयोग में ये लेटर दिया था, जिसकी रिसीविंग है कि सर ऐसी समस्या है। ठीक है। आयोग ये 7/9 को दिया। 7/9 को क्या आयोग की कोई जवाबदेही नहीं बनती कि इस पर कोई कार्रवाई करे? उसके बाद क्या होता है कि ये तो इनका फिजिकल का जो है प्रवेश पत्र है, जब फिजिकल हुआ था, ये प्रवेश पत्र है फिजिकल का। उसके बाद फिजिकल दिया, तो ये फिजिकल का जो रिजल्ट है इसमें विकास कुमार और सनफ बाबूराम को क्वालिफाइड बताया गया है। और यदि आयोग ये मेल कर रहा है, मेल में ये जवाब दे रहा है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं है, तो आपने रिटर्न में कैसे बिठा दिया? मतलब कुछ भी करने को आप वो करोगे कि बच्चे को किसी तरह से टाला जाए। ये फिजिकल का उनका रिकॉर्ड है कि आप क्वालिफाई हैं। उसके बाद ये प्रवेश पत्र ये रिटर्न का है, रिटर्न में बुलाया गया विकास कुमार जी को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये रिटर्न की आपकी OMR सीट है जो इन्होंने भर के आई, जिसमें 74.25 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये रिजल्ट है उसका, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि विकास कुमार सनफ बाबूराम, और नंबर है मेरे ओबीसी में 74.25 नंबर। ठीक है। फर्स्ट जो मेरिट निकली थी उसमें फर्स्ट मेरिट में जो अंतिम व्यक्ति था ओबीसी का, वो राहुल गिरी था। ठीक है। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद कोई ओबीसी नहीं है, ओबीसी फर्स्ट नंबर इनका आना था वेटिंग लिस्ट में, और आना था, परंतु क्या हुआ इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, ये निर्मल सिंह से शुरू किया, 73.75 नंबर है, जबकि पूरा 1 नंबर ज्यादा है इनका विकास जी का। अच्छा, जिनके कम नंबर है उनको आगे कर दिया, इसके नीचे सब ले लिए। ये है। अब इसमें मैं ये भी आरोप लगा सकता हूँ कि क्या पता जिनके कम नंबर है उनसे ले दे के कुछ सेटलमेंट किया हो। मैं खुले आरोप लगाऊंगा, क्योंकि कमीशन खोरी का खेल सीधा बिल्कुल कमीशन खोरी का खेल है। लाल बिल्डिंग बनाने से आप पाक साफ नहीं हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद ये जो इनका निकलता है, ये पहली मेरिट है जो इन्होंने निकाली थी। ठीक है। ठीक है। उसमें
इनका नंबर नहीं आया, पर जो वेटिंग लिस्ट निकली उसमें पहला नंबर इनका होना चाहिए था, वो नहीं किया इन्होंने, है ना। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि अभी हम यहाँ पर आए हैं और सुबह हम आए थे कि हमें बडोनी जी से मिलना था, सचिव साहब से मिल लेते। तो दोस्तों ये देखिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये बिल्डिंग आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये वो आयोग है जो बच्चों के एग्जाम कराता है और जो बताता है, जो रिजल्ट निकालता है। और ये देखिए, एक बच्चा आया हुआ है रुड़की से, विकास कुमार, जो अपने नंबर लेके आया हुआ है 74 पॉइंट कुछ उसके परसेंट नंबर है, उसके बाद भी उसे ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। जो यहाँ के सचिव है वो मिलते नहीं, इवन यहाँ पर मीडिया से भी मिलना अलाउड नहीं है। मीडिया से भी हमने गार्ड साहब बैठे हुए हैं, गार्ड साहब से पूछा था कि भैया कम से कम बताइए जरा, कि उनसे बोलिए जरा, हमसे मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या कुछ मामला है। उसके बाद कह रहे थे भाई, अब बताइए ना भाई साहब, क्या था जो आप क्या कह रहे थे हमें? नहीं देखो, जो हमारे को परमिशन मिलती है वो बताते। अभी जो स्टाफ है वो इंगेज है अभी इसमें परीक्षा। मैंने कहा था कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी वहाँ पे एग्जाम की तैयारी हो रही है, जहाँ पे कि सब लोग इंगेज है हमारे। तो ये कौन सा एग्जाम की तैयारी हो रही है यहाँ पे? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो ऊपर वही बता सकते हैं ना। तो मतलब मीडिया से मिलना अलाउड नहीं है। जो बच्चे आ रहे हैं इन्हीं की तो एग्जाम की तैयारी हो रही है, यही अपनी फरियाद लेके आ रखे हैं यहाँ पर। हम किससे बात करें, मीडिया किससे बात करें? देखो ऐसा है, जो ऊपर से जो हमारे को वहाँ पे बताया जाता है ना कि वहाँ पे एग्जाम में ये लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग आप लोगों को वही चीज मैसेज पास करते हैं, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं। तो सीधा सीधा लेकर टाल मटोली की जा रही है, मीडिया से नहीं मिला जा रहा है। जो बेरोजगार साथी हमारे आ रखे हैं, बेरोजगार संघ से हैं, उनसे नहीं मिला जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि कर्नल अजय कोठियाल जी ने भी सचिवालय को घेराव किया था। और कमीशनखोरी किस प्रकार से होती है आयोग में, और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनमें किस प्रकार से कमीशनखोरी होती है, कैसे 25-25 हजार रुपए देकर मामूली एक चपड़ासी की नौकरी ले ली जाती है, 25,000 रुपए देकर। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में कमीशनखोरी कितनी चरम सीमा पर है। और उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। आप आइए थोड़ा जरा बॉबी भाई, और आप भी आइए। कहाँ गए भाई साहब? आप भी आइए। तो आप क्या करेंगे आगे किस तरीके से काम करेंगे आप? सर फिर तो मैं अभी ये सर नहीं मिलते हैं सुधो बडोनी जी, फिर तो मैं हाई कोर्ट का रास्ता ही अपनाऊंगा जी। हाई कोर्ट का? जी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा जी। ये देखिए, एक मतलब पहले बच्चा एग्जाम निकालता है, फिजिकल भी क्लियर करता है, उसके बाद अब हाई कोर्ट वगैरह। बहुत परेशान हूँ, बताओ क्या करें। रुड़की से आता हूँ, 700 रुपये का तेल लगता है और टाइम बर्बाद। अब ये सर ये बोल रहे हैं कि आप फिर आओ, हम बिजी हैं। 5 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला था, अब तक तो नहीं मिले। अब क्या करना है ये बस समझ में नहीं आ रहा हूँ। बॉबी भाई क्या करेंगे आप बताइए, कुछ रास्ता बताइए ना। नहीं देखिए, इनकी गलती और उसमें हम हाई कोर्ट में अपना पैसा खर्च करें, क्या बता दिया इन्होंने? ये कह रहे हाई कोर्ट जाओ। मैं तो सीधा सवाल उस सत्ता से पूछता हूँ जो जीरो टॉलरेंस सत्ता कहती है अपने आप को, जो कहती है कि कमीशनखोरी हम नहीं होने देंगे। कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार? कहाँ है वो सारे के सारे नेता? भाई आइए देखिए कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, कैसे नेताओं की सोर्सिंग पे बच्चे अंदर हो जा रहे हैं, पैसे देके, कमीशनखोरी देके कैसे अंदर हो जा रहे हैं, कैसे जो वाकई में जिन्होंने एग्जाम निकाला उनको नहीं लिया जा रहा, उनसे मिला नहीं जा रहा, वो परेशान हो रहे हैं। सुबह से रुड़की से आए हैं। और ऐसे खाली विकास का मामला नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे इस प्रकार। तो ये सीधा क्या कमीशनखोरी नहीं है? मैं सीधा लाइव अपनी लाइव कवरेज में कह रहा हूँ, सीधा कमीशनखोरी इसको नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? जी बॉबी भाई। मैं कहना चाहूंगा, कानून को इतना जटिल इन्होंने बना दिया कि हाईकोर्ट जाना क्या आसान बात है। इतनी मोटी फीस हमारे वकील लेते हैं और फिर उसमें दांव पेंच जो होते हैं उसका क्या होगा? मतलब आपने सब कुछ क्वालिफाई कर दिया, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, रिटर्न क्वालिफाई कर दिया, आपका नाम मेरिट माना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। आपसे जिनके कम नंबर है उनको आप मेरिट में ले आते हो, तो कुछ तो मामला होगा ना। बिल्कुल। मैं तो बताना चाहूंगा, यदि ये ऐसे ही रवैया इनका रहा तो इनकी तो कुर्सियां हम छीनेंगे ही। ये क्या कुर्सी का रौब झाड़ रहे हैं हमारे सामने? मैं खुल के कह रहा हूँ, लाइव वीडियो में कह रहा हूँ, इनकी कुर्सी तो छीनेंगे ही। पर अगर नहीं मिलते हैं तो आज से यहाँ पर अपना आसन लगाएंगे, यहीं पर बैठेंगे रात दिन और बुलाएंगे सबको, जितने भी छात्र संघ है, जितना भी और विपक्ष दल है या पक्ष जो सत्ता दल है वो भी आना चाहे तो आओ, क्योंकि छात्रों की मांग है। आप आइए। NSEIT वाला क्या मामला था, थोड़ा बताइए। उसके बाद आपने घेराव किया था यहाँ पे। बिल्कुल, NSEIT का जो मामला है वो देखिए, वो प्रमाण है हमारे पास, है ना। उसमें तो प्रमाण है कि वहाँ पर 3 परीक्षाएं जो NSEIT ने करवाई थी मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी। वहाँ के गृह सचिव जो खुद अपने मुख वचन से बोल रहे हैं कि हमने ये तीनों परीक्षाएं छात्र हित और न्याय हित में रद्द कर दी है, जो NSEIT इन्होंने तो अपने उसमें लिखा है प्रेस विज्ञप्ति में। ये तो देखो, प्रेस विज्ञप्ति नोटिस जारी कर रहे हैं, बॉबी पवार को नोटिस जारी कर रहे हैं, विजय रावत को नोटिस जारी कर रहे हैं, पवन लाल चंद जी को नोटिस जारी कर रहे हैं। तो इनको करने दो ना, ये तानाशाही कब तक चलेगी? ऐसे लोकतंत्र में ऐसे चला जाएगा क्या? देखते हैं कब तक चलते हैं, बताएंगे हम इनको। आज से यही आसन लगाते हैं, मैंने बता दिया, आज से उठेंगे ही नहीं। और दोस्तों आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये देख, मैं कैमरामैन को कहूंगा,
जरा दिखाएं जरा एक बार। ये सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिंग रोड लाडपुर परिवर्तन सिपाही वेटिंग लिस्ट नाम न आने के संबंध में ये इन्होंने एक लेटर लिखा था। ये लेटर लिखा था इन्होंने 7 तारीख को, और लेटर लिखा था और इन्होंने प्रार्थना करी थी कि भाई इस लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है, ओबीसी का मैं अंतिम हूँ। 73.25% जो मेरिट लिस्ट आई थी वो थी, उसके बाद भी नाम नहीं आया जी। और अब आप ये देखिएगा, पकड़िए जरा, अब आप बताइएगा आगे उसके बाद क्या हुआ। सर ये मैंने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद मेरे नंबर इन्होंने बोला कि आपको क्वालिफाई नहीं है फिजिकल। हाँ। तो सर ये रहा मेरा क्वालिफाई फिजिकल का एडमिट कार्ड। जी जी, और देखो मेरा चेस्ट नंबर ये है और ग्रुप चौथा है। ये देखिए। और उसके बाद मैंने निकाला है कि ये देखिए, आप थोड़ा इसको समझने की जरा थोड़ा कोशिश भी कीजिएगा। सर उसके बाद मैंने फिजिकल की ये लिस्ट जारी की थी सर इन्होंने, आयोग वाले ने। ये रहा मेरा नाम, विकास कुमार बाबूराम क्वालिफाइड। तो सर अब मैं क्या करूँ बताओ। और ये सब मेरा एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, और मेरे 74.25 नंबर है सर मेरे इसमें ये रहे, और मेरा नाम इसमें नहीं है। और 73.25 पे क्या है इसकी मेरिट है। अच्छा जी, तो अभी ये बोल रहे हैं कि आप परसों आओ, कल आओ। सर मैं कितनी बार आऊँ? और ये देखिएगा, जब इन्होंने मेल किया यूकेएसएससी को, इन्होंने मेल किया परिवर्तन सिपाही वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आने के संबंध में, इन्होंने यही मेल किया था। जी जी। तो रिप्लाई आता है कि क्या रिप्लाई आता है, आपने परिवर्तन में फिजिकल क्रॉस नहीं, मतलब पास नहीं किया है आपने परिवर्तन सिपाही का फिजिकल। हाँ, आपने परिवर्तन सिपाही का फिजिकल पास नहीं किया है। और फिजिकल की ये देखिएगा, फिजिकल ये रहा, इन्होंने आयोग वालों ने ये रहा फिजिकल की, और ये क्वालिफाई रिजल्ट, ये क्वालिफाई रिजल्ट है सर फिजिकल का। रिटर्न में कैसे बैठा जब फिजिकल पास नहीं था? सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। सीधा मैं दोबारा कह रहा हूं लाइव पे, सीधा कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। और ये देखिएगा, यूकेएसएससी जो आयोग है इनके सामने मैं खड़ा हूं और सीधा इल्जाम लगा रहा हूं। अगर ये कमीशन खोरी का खेल नहीं है तो क्यों सचिव साहब मिल नहीं रहे हैं, क्यों मीडिया से नहीं मिल रहे हैं, क्यों विकास से नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं इन सब चीजों के बारे में।